नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद प्रभाकर में। आज हम बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र की कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो आने वाले सीटेट एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण हैं। पहला प्रश्न है, अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से किसका हिस्सा है? शारीरिक विकास, बौद्धिक विकास, संवेगात्मक विकास, सामाजिक विकास। अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से बौद्धिक विकास का हिस्सा है। इसका सही उत्तर है विकल्प बी। जब बच्चे समूह खेल में भाग लेते हैं तो बच्चे निम्न में से क्या सीखते हैं? प्रतिस्पर्धा, सहयोग, संघर्ष, ये सभी। इसका सही उत्तर है विकल्प डी, ये सभी। जब बच्चे समूह या खेल में भाग लेते हैं तो वो प्रतिस्पर्धा, सहयोग, संघर्ष, ये सभी सीखते हैं। बच्चे के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम कितने वर्ष के बच्चे के लिए लागू है? 6 से 14 वर्ष, 7 से 13 वर्ष, 5 से 11 वर्ष, 6 से 12 वर्ष। बच्चे के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 6 से 14 वर्ष के बच्चे के लिए लागू है। इसका सही उत्तर है विकल्प ए। मानसिक विकास का संबंध नहीं है। स्मृति का विकास, तर्क एवं निर्णय, शिक्षार्थियों का वजन एवं ऊंचाई, अवबोध की क्षमता। मानसिक विकास का संबंध नहीं है शिक्षार्थियों का वजन एवं ऊंचाई। इसका सही उत्तर है विकल्प सी। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार शिक्षक की भूमिका है सत्तावादी, सुविधादाता, अनुमतिपरक, अधिनायकीय। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार शिक्षक की भूमिका है सुविधादाता। इसका सही उत्तर है विकल्प बी। एक शिक्षिका अपनी प्राथमिक कक्षा में प्रभावी अधिगम को बढ़ा सकती है विषय वस्तु को विद्यार्थियों के जीवन के साथ संबंधित करके, ड्रिल और अभ्यास के द्वारा, अधिगम में छोटी छोटी उपलब्धियों के लिए पुरस्कार देकर, अपने विद्यार्थियों में प्रतियोगिता को प्रोत्साहन देकर। एक शिक्षिका अपनी प्राथमिक कक्षा में प्रभावी अधिगम को बढ़ा सकती है विषय वस्तु को विद्यार्थियों के जीवन के साथ संबंधित करके। इसका सही उत्तर है विकल्प ए। आकलन उद्देश्यपूर्ण होता है यदि यह केवल एक बार वर्ष के अंत में हो, इससे विद्यार्थियों में भय और तनाव का संचार हो, इससे विद्यार्थियों और शिक्षकों को प्रतिपुष्टि फीडबैक प्राप्त हो, विद्यार्थियों की उपलब्धियों में अंतर करने के लिए तुलनात्मक मूल्यांकन किए जाएं। आकलन उद्देश्यपूर्ण होता है यदि इससे विद्यार्थियों और शिक्षकों को प्रतिपुष्टि फीडबैक प्राप्त हो। इसका सही उत्तर है विकल्प सी। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शामिल करना चाहिए, विद्यालयों पर भार बढ़ा देगा, शिक्षण के प्रति दृष्टिकोण, विषय वस्तु और धारणा परिवर्तन की अपेक्षा रखता है, एक काल्पनिक लक्ष्य है, जिनमें अक्षमता न हो उन बच्चों के लिए हानिकारक है। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शामिल करना चाहिए, शिक्षण के प्रति दृष्टिकोण, विषय वस्तु और धारणा परिवर्तन की अपेक्षा रखता है। इसका सही उत्तर है विकल्प बी। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता प्रतिभावान विद्यार्थी की है? वह बहुत ही तुनक मिजाज होता है, वह रसीम व्यवहार करता है जैसे हाथ थपथपाना, डोलना आदि, वह आक्रामक और कुंठित हो जाता है। यदि कक्षा की गतिविधियाँ अधिक चुनौतीपूर्ण नहीं होती हैं तो वह कम प्रेरित अनुभव करता है और ऊब जाता है। प्रतिभावान विद्यार्थी की विशेषता है, यदि कक्षा की गतिविधियाँ अधिक चुनौतीपूर्ण नहीं होती हैं तो वह कम प्रेरित अनुभव करता है और ऊब जाता है। इसका सही उत्तर है विकल्प डी। लिखित में से कौन सा प्रश्न बच्चों को गंभीर रूप से सोचने के लिए आमंत्रित करता है? विभिन्न तरीकों से हम इसे कैसे हल कर सकते हैं? सही जवाब क्या है? क्या आप इसका उत्तर जानते हैं? क्या आप इसी तरह की स्थिति के बारे में सोच सकते हैं? इसका सही उत्तर है विकल्प ए। विभिन्न तरीकों से हम इसे कैसे हल कर सकते हैं। बच्चे डांट डांट को छोड़कर अन्य सभी के द्वारा लिंग भूमिकाएं ग्रहण करते हैं। समाजीकरण, मीडिया,
ट्यूशन, संस्कृति। बच्चे ट्यूशन को छोड़कर अन्य सभी के द्वारा लिंग भूमिकाएं ग्रहण करते हैं। इसका सही उत्तर है विकल्प सी। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या फ्रेमवर्क 2005 में अपनी समझ डॉट डॉट से प्राप्त की है। व्यवहारवाद, रचनावाद, संज्ञानात्मक सिद्धांत, मानवतावाद। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या फ्रेमवर्क 2005 में अपनी समझ रचनावाद से प्राप्त की है। इसका सही उत्तर है विकल्प बी। कक्षा में बच्चों को प्रेरित समझा जा सकता है यदि वे शिक्षक से स्पष्टीकरण प्राप्त करने के लिए प्रश्न पूछते हैं, वे सभी उपस्थित में नियमित हैं, वे अच्छी तरह से वर्दी पहने स्कूल में आते हैं, वे कक्षा में अनुशासन बनाए रखते हैं। कक्षा में बच्चों को प्रेरित समझा जा सकता है यदि वे शिक्षक से स्पष्टीकरण प्राप्त करने के लिए प्रश्न पूछते हैं। इसका सही उत्तर है विकल्प ए। अनुशासन जो अधिगम वातावरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, किस तरह की मदद करता है? शिक्षकों को निर्देश देने में, बच्चों को उनके पाठ रटकर याद करने में, बच्चों को अपनी कक्षा को विनियमित और मॉनिटर करने के लिए, चुप्पी साधे रहने के लिए। इसका सही उत्तर है विकल्प सी, बच्चों को अपनी शिक्षा को विनियमित और मॉनिटर करने के लिए। एकाधिक बुद्धिमानी का सिद्धांत कहता है कि प्रभावी अध्ययन के द्वारा बुद्धि बढ़ाई जा सकती है। पेपर पेंसिल परीक्षण सहायक नहीं है। बुद्धि तेजी से बढ़ाई जा सकती है। बुद्धि कई प्रकार की हो सकती है। इसका सही उत्तर है विकल्प डी, बुद्धि कई प्रकार की हो सकती है। निम्नलिखित संरचना में से शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 किसकी वकालत करता है? पृथक्करण, मुख्यधारा शिक्षण, समावेशी शिक्षा, एकीकृत शिक्षा। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 समावेशी शिक्षा की वकालत करता है। इसका सही उत्तर है विकल्प सी। बच्चों को कक्षा में प्रश्न पूछने के लिए हतोत्साहित करना चाहिए, पूछने के लिए प्रेरित करना चाहिए, पूछने के लिए अनुमति नहीं देनी चाहिए, पूछने से रोकना चाहिए। बच्चों को कक्षा में प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित करना चाहिए। इसका सही उत्तर है विकल्प बी। संरचनात्मक दृष्टिकोण के अनुसार अधिगम डॉट डॉट है। एक निष्क्रिय एवं व्यक्तिपरक प्रक्रिया, जानकारी के अर्जन की प्रक्रिया, एक सक्रिय एवं सामाजिक प्रक्रिया, अनुभव के परिणाम के रूप में व्यवहार में एक परिवर्तन होने की प्रक्रिया। संरचनात्मक दृष्टिकोण के अनुसार अधिगम एक सक्रिय एवं सामाजिक प्रक्रिया है। इसका सही उत्तर है विकल्प सी। लेब-वाइगोत्स्की के अनुसार अधिगम एक सामाजिक गतिविधि है, एक व्यक्तिगत गतिविधि है, एक निष्क्रिय गतिविधि है, एक अनुबंधित गतिविधि है। लेब-वाइगोत्स्की के अनुसार अधिगम एक सामाजिक गतिविधि है। इसका सही उत्तर है विकल्प ए। संवेग एवं संज्ञान एक दूसरे से डॉट डॉट हैं, संबंधित नहीं, पूर्णतया अलग, सन्निहित, स्वतंत्र। संवेग एवं संज्ञान एक दूसरे से सन्निहित हैं। इसका सही उत्तर है विकल्प सी। संरचनावाद ढांचे से अधिगम प्राथमिक रूप से प्रबलन पर केंद्रित है, यंत्रवत याद करने पर आधारित है, अनुबंधन द्वारा अर्जित है, अवबोधन की प्रक्रिया पर केंद्रित है। संरचनावाद ढांचे से अधिगम प्राथमिक रूप से अवबोधन की प्रक्रिया पर केंद्रित है। इसका सही उत्तर है विकल्प डी। निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक समाजीकरण एजेंसी का उदाहरण है? मीडिया एवं पास पड़ोस, परिवार एवं पास पड़ोस, विद्यालय एवं मीडिया, परिवार एवं मीडिया। द्वितीयक समाजीकरण एजेंसी का उदाहरण है विद्यालय एवं मीडिया। इसका सही उत्तर है विकल्प सी। डॉट डॉट के अलावा निम्नलिखित कारणों से खेल युवा बच्चों के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
वे अपने शरीर पर निपुणता प्राप्त करते हैं या उनकी इंद्रियों को उत्तेजित करता है या समय बिताने का एक सुखद तरीका है। विनय कौशल हासिल करते हैं और सीखते हैं कि उन्हें कब उपयोग किया जाए। यह समय बिताने का एक सुखद तरीका है के अलावा निम्नलिखित कारणों से खेल युवा बच्चों के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसका सही उत्तर है विकल्प सी। एक प्रारंभिक कक्षा कक्ष में एक बच्ची अपने साथ जो अनुभव लाती है उन्हें शामिल कर उनका संचय करना चाहिए, उसकी उपेक्षा करनी चाहिए, उन पर ध्यान नहीं देना चाहिए, उसका तिरस्कार करना चाहिए। इसका सही उत्तर है विकल्प ए, उन्हें शामिल कर उनका संचय करना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? विकास जीवन पर्यंत होता है। विकास आनुवंशिकता एवं पर्यावरण दोनों के द्वारा प्रभावित होता है। विकास सार्वभौमिक है तथा सांस्कृतिक संदर्भ इसे प्रभावित नहीं करते। उपरोक्त में से कोई नहीं। विकास का सिद्धांत नहीं है। विकास सार्वभौमिक है तथा सांस्कृतिक संदर्भ इसे प्रभावित नहीं करते। विकल्प सी। शिक्षक बच्चों की जटिल अवधारणाओं की समझ को किस प्रकार सहज कर सकते हैं? प्रतियोगितात्मक अवसरों की व्यवस्था करके, बार बार यांत्रिक अभ्यास के द्वारा, एक व्याख्यान देकर, अन्वेषण एवं परिचर्चा के लिए अवसर उपलब्ध करके। इसका सही उत्तर है विकल्प डी, अन्वेषण एवं परिचर्चा के लिए अवसर उपलब्ध करके। निम्नलिखित अवधि में से किसमें शारीरिक वृद्धि एवं विकास तीव्र गति से घटित होता है? शैशवावस्था एवं प्रारंभिक बाल्यावस्था, किशोरावस्था एवं बाल्यावस्था, प्रारंभिक बाल्यावस्था एवं मध्य बाल्यावस्था, मध्य बाल्यावस्था एवं किशोरावस्था। शारीरिक वृद्धि एवं विकास तीव्र गति से घटित होता है शैशवावस्था एवं प्रारंभिक बाल्यावस्था। इसका सही उत्तर है विकल्प ए। एक समावेशी कक्षा में एक शिक्षक को विशिष्ट शैक्षिक योजनाओं को तैयार करने के लिए हतोत्साहित करना चाहिए, तैयार नहीं करना चाहिए, सक्रिय रूप से तैयार करना चाहिए, कभी कभी तैयार करना चाहिए। एक समावेशी कक्षा में एक शिक्षक को विशिष्ट शैक्षिक योजनाओं को सक्रिय रूप से तैयार करना चाहिए। इसका सही उत्तर है विकल्प सी। बच्चों को संकेत देना तथा आवश्यकता पड़ने पर सहयोग प्रदान करना निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? प्रबलन, पाठ ढांचा, अनुबंधन, मॉडलिंग। इसका सही उत्तर है विकल्प बी, पाठ ढांचा। भाषा के अर्जन एवं विकास के लिए सर्वाधिक संवेदनशील अवधि कौन सी है? प्रारंभिक बाल्यावस्था, जन्म पूर्व अवधि, किशोरावस्था, मध्य बाल्यावस्था। भाषा के अर्जन एवं विकास के लिए सर्वाधिक संवेदनशील अवधि प्रारंभिक बाल्यावस्था है। इसका सही उत्तर है विकल्प ए। इसी तरह से हमारे वीडियो प्राप्त करने के लिए हमारे YouTube चैनल स्टडी विद प्रभाकर को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन दबाना न भूलें।